खोलिया देश का नाश आज, अब मोटे चाले होंगे, हो रही निजीकरण की तैयारी, हालात कुल्हाड़े होंगे, समस्याओं का समाधान अब हो नहीं पा रही सत्ता पार्टी से है, क्या कहीं कुछ और भी बाकी है, हालात बेहद से बदतर हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं रणभेरी की सबसे विशेष प्रस्तुति तस्वीर हिंदुस्तान की। जी हाँ, तस्वीर हिंदुस्तान में आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की वीडियो के ऊपर। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निजीकरण वापस करो वापस करो वापस करो। निजीकरण वापस करो वापस करो वापस करो। वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो। निजीवाद पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। निजीकरण पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। वीडियो देखकर आपको पता लग चुका होगा कि आज अपने इस रणभेरी की विशेष प्रस्तुति में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि निजीकरण एक समस्या बन चुकी है या फिर इसका एक समाधान निकाला जा रहा है। कई अलग अलग मुद्दों पर कई राजनीतिक पार्टियां अपनी राय कसती जा रही हैं। हम आपको बता दें कि निजीकरण एक समस्या है या समाधान है, इसका अभी तक कोई विशेष सा जो है निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है, लेकिन इसको लेकर तमाम देश के अलग अलग राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निजीकरण की समस्या को लेकर सबसे ज्यादा विरोध जो है वो रेलवे कर्मचारियों द्वारा या फिर विद्युत कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारियों ने पिछले सोमवार को हड़ताल कर दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 15 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों ने काम ठप करने का ऐलान कर दिया था, जिसमें से कुछ कर्मचारियों ने अनिश्चित काल तक के लिए अपने कार्य को करने से मना कर दिया था, जिसको लेकर बीते सोमवार को राज्यों के अलग अलग जिलों में बिजली की गुम हो जाने की समस्या से कई बेहद जो है समस्याएं सामने निकल कर आई। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजली के चले जाने से पानी की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली, वहीं पर कई जगहों पर अंधेरा कायम हो गया था। हम आपको बता दें कि कई सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में, सड़कों पर बनी रेड लाइटों में कई ऐसी असुविधाओं का सामना आम आदमी को करना पड़ा। निजीकरण को लेकर सबसे ज्यादा विरोध यूपी में हुई। बत्ती गुल हो जाने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा विद्युत कर्मी सड़कों पर दिखाई पड़े थे। प्रयागराज का पूरा बाजार अंधेरे में डूबा रहा। वहीं महाराजगंज में बत्ती गुल हो जाने से लोगों का गुस्सा फूटा और देर शाम लोग सड़क जाम करने पर तुल गए। सप्लाई नहीं आ रही है, इसके लिए मैंने एक्सीएम को भी कॉल किया था। कब से लाइट नहीं है? इस दौरान लोगों व प्रशासन के बीच झड़प भी हुई। पूर्वी यूपी के सभी इलाके पूरी तरीके से अंधेरे में डूबे रहे। बता दें कि निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार करने से ऐसे हालात सामने निकल कर आए थे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से निजीकरण की रवैया सरकार अब मुहिम चला रही है, प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है, उस पर हर एक जो संगठित समुदाय के लोग हैं वो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से तमाम ऐसी गतिविधियां राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे कि विद्युत कर्मियों को लगता है कि उनके अधिकारों का कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है। विद्युत कर्मियों को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने से कई ऐसी नौकरियां, कई ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, जिस पर उपभोक्ताओं के ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। विद्युत कर्मियों का कहना है कि जिस तरह से बिजली का बिल अभी अपनी चरम सीमा पे है, प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली जो है वो दुगनी रफ्तार से देनी होगी। देखिए इस पर हमारे सहयोगी कुलदीप कपूर की एक रिपोर्ट। मैं संजय कुमार भारती, सह संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति वाराणसी। सर, निजीकरण के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निजीकरण जैसा हमारे भारत की जो संस्कृति है और जो हमारे भारत का जो कंडीशन है हमारे देश की और प्रदेश की,
ऐसी दशा में निजीकरण न तो जनहित में है, न देश हित में है, न प्रदेश हित में है। इसलिए ये निजीकरण का विरोध किया जा रहा था। निश्चित तौर पे आप इस बात को मानिए कि निजीकरण हम होने से विभाग के एम्प्लॉई पे, कर्मचारियों पे इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव समाज पे पड़ने वाला है। इस बात को आप समझिए। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो इस विभाग से सेवा ले रहा है उपभोक्ता, उसके ऊपर पड़ने वाला है। आज के दिन में, वर्तमान समय में बिजली का जो रेट है 3 रुपये से लेकर के 7.5 रुपये तक का रेट है। जो इस विभाग से सेवा उपभोक्ता ले रहा है उपभोक्ता के रूप में, जब ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो वो जो 3 से 7 रुपये की बिजली है वो 10 रुपये से कम में बिजली नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज़, ये समाज के अंदर ये ऊर्जा सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला, रेलवे के बाद दूसरे नंबर का ये ऊर्जा सेक्टर एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। जब ये सेक्टर निजी हाथों में चला जाएगा तो जो रोजगार के अवसर हैं सरकारी सेवा में, सरकारी क्षेत्र में, वो समाप्त हो जाएंगे पूर्णतया। प्राइवेट सेक्टर में जो भी सेवा नौकरियां मिलेंगी वो बहुत ही कम वेतन पे मिलेंगी, जिससे आदमी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो आज विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कल सरकारी नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा और हमारा और हमारे परिवार का जो दृश्य है वो बदल जाएगा। लेकिन जब वो पब्लिक सेक्टर में जब सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, रोजगार समाप्त हो जाएगा, तो कल आने वाले बच्चे जो आज विद्यार्थी पूरी मेहनत के साथ, इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि कल हम सरकारी नौकरी करेंगे, तो जब सरकार प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो सरकारी नौकरी का जो उनका सपना है वो भी धराशायी हो जाएगा। चौथी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ऊर्जा सेक्टर का, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे से बना है। गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से डेवलप होता है। और जो सरकार ये नीतियाँ ला रही थी कि नहीं इसका विघटन किया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा, और जो बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स आए थे उसके अनुसार ये मुफ्त में ही निजी कंपनियों के देने का प्रोविज़न था उसमें, कि बहुत मिनिमम रेंटल चार्जेस पे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे प्रदेश का, इस पूर्वांचल का, वो निजी सेक्टर को देने का इसमें वो था, प्रस्ताव था। सर, इसमें लोगों का कहना है कि आरक्षण पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आरक्षण पे तो मैं, चूँकि इन सब चीज़ों पे मैं नहीं बात करूँगा कि आरक्षण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आरक्षण जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें आरक्षण का जो व्यवस्था है सरकारी सेवा नौकरियों पे है। तो सरकारी नौकरियां ही जब नहीं रहेंगी तो आरक्षण भी अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये भी एक सरकार एक तरफ आरक्षण को समाप्त करने में भी हो सकता है, जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर, आने वाले समय में यदि करके निजीकरण किया जाता है तो उसके लिए जो विद्युत कर्मी है वो किस तरह का अपना विरोध करेंगे या फिर सरकार से क्या मांग? नहीं, इतने दिन 36 दिन आंदोलन चला है, आपने देखा होगा, अगर आप हमारे आंदोलन कार्यक्रम में आए होंगे तो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का, सरकार की गलत नीतियों का, प्रशासन ऊर्जा प्रबंधन की गलत नीतियों का विरोध करने का जो लोकतांत्रिक तरीका है वो अपनाया गया था। और आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान में सबके लिए प्रावधान है। वो लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए और विरोध करने के लिए। सरकार से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे आप? निजीकरण के मुद्दे पर सरकार जो है आगे किस तरह का फैसला ले जिससे कि सबका भला? सरकार से हम तो यही अपील करेंगे कि देखिए, हमारा जो देश है और प्रदेश ही एक विकासशील देश है, ठीक है। हमें आइकन रखना चाहिए, आदर्श रखना चाहिए कि नहीं हमको फला की तरफ बनना है, लेकिन हमें अपनी स्थितियों का आकलन भी करना चाहिए कि हम आज किस स्टेज में हैं। हम भारत की तुलना अगर अमेरिका से करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अमेरिका से भारत की तुलना नहीं कर सकते। सरकार ये मानती है कि 80 करोड़ 130-35 करोड़ की जनता में से, आबादी में से 80 करोड़ आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। और ऐसे देश में जहाँ लगभग 70% आबादी ही गरीबी रेखा और उसके आसपास जी रही हो, वहाँ पर
आप सारे सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में कर देना, ये उनके कहीं ना कहीं जीने के अधिकार को छीन लेने जैसा है। निजीकरण के लिए अब जैसे हम अगर खरीद रेट की बात करते हैं तो पावर कॉरपोरेशन जो बिजली खरीद रहा है वो कई जगह से उन्होंने बिजली के एग्रीमेंट किए हैं, तो बिजली वो अधिक जो है रेट की खरीद रहा है। जबकि अगर सस्ती बिजली अन्य विभागों में उपलब्ध है, अन्य प्रदेशों में उपलब्ध है, तो हम उसका एक ऑडिटिंग करके अगर उस बिजली को खरीदें, सस्ती बिजली खरीदें, तो हमें उसका भी लाभ मिलेगा और हम घाटे से उबर जाएंगे। इसका एक व्यू लेना चाहिए सरकार को। और मेरा ये अनुरोध है कि अगर कोई चीज़ करनी है और किसी भी तरह करनी है तो जनता के सभी प्रबुद्ध लोगों को सभी का करके जनरल डिबेट करा के लोगों से बात करके और सभी को उसमें इंटरफेयर करके एक चीज़ निकाले। अगर जनता ये चाहती है कि निजी होना चाहिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी सहसम्मति हो, जिससे आज के बाद में हमारा विभाग कोई कमर्शियल नहीं है, लाभ कमाने वाला विभाग नहीं है। हमारा विभाग सोशल भी है, हम बहुत से काम सोशल करते हैं। सरकार से इसके ऊपर आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी मांग ये रहेगी कि पहले तो निजीकरण करने का कार्य ना किया जाए। देखिए, विरोध प्रदर्शन हम लोगों का करने का यही था कि हम लोग देश अपना प्रबुद्ध एक नागरिक की हैसियत से भी इस देश के हम लोगों को ये पता है कि अगर निजीकरण होगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसमें आगे वाली जनता को भी नुकसान है और हमें तो है ही है, तो इसलिए जो है इनको विरोध प्रदर्शन किया। तो आइए जानते हैं निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को। निजीकरण शब्द का अर्थ क्या है और निजीकरण कब और कैसे और क्यों देश में लाया गया। 90 दशक की बात है जब 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी। उस समय अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकारी संगठनों, यानी यूं कह लीजिए कि वो व्यवसाय, वो उद्योग या फिर वो सभी क्षेत्र जो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, उन सभी संगठनों को एक निजी लाभ के लिए यानी कि निजी व्यवसाय के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया निजीकरण कही जाती है। अंकुर पांडे, मीडिया प्रभारी, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति, वाराणसी। सर ये बताइए, जिस तरह से सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सब कुछ निजीकरण करने में लगी हुई है, इससे विद्युत विभाग पर या विद्युत कर्मचारियों पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले चीज़ आप ये समझ लीजिए कि किसी भी विभाग का निजीकरण होगा तो उससे निश्चित तौर पे आम जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी तो वो अपने फ़ायदे के लिए, व्यवसाय करने के लिए आती हैं, न कि घाटा उठा करके लोगों की सेवा करने के लिए। आज हमारा विभाग जो घाटे में जा रहा है, जिसको घाटे में दिखाया जा रहा है, इसके लिए न बिजली कर्मचारी दोषी हैं और न आम जनता दोषी है। आम जनता को यूँ कहा जाए तो वो इसलिए दोषी नहीं है कि लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जो लोग अपना पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, और जो नीतियाँ गलत हैं, जिन नीतियों की वजह से हमारा विभाग घाटे में जा रहा है, जो घाटा दिखाया जा रहा है। अभी हमारी बिजली जो है आज के डेट में जो ARR सबमिट हुआ है इस साल का, हमारे यहाँ 7 रुपये 90 पैसे लागत यूनिट आ रही है, ठीक है। और हमारी हाईएस्ट टैरिफ जो है कमर्शियल की वो 7.5 रुपया है, और हम 7 रुपया से लेकर के 15 रुपया यूनिट तक की बिजली खरीद रहे हैं प्राइवेट एजेंसियों से, जबकि हमारे पास सरकारी सेक्टर में 3 रुपया से लेकर के 3.5 रुपया तक की बिजली मौजूद है। अगर ये नीतियाँ बदल जाएँ और हम केवल सरकारी सेक्टर से बिजली खरीदें तो आज के डेट में हमारे विभाग फायदे में चला जाएगा, और हम लोगों को आज के मतलब 6 महीने या साल भर के अंदर ही हम लोगों को, आम जनता को इससे सस्ती रेट में बिजली देने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इन्होंने लाया है। उस बिल में स्पष्ट लिखा है कि हम लागत मूल्य से कम दाम पे बिजली नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर सब्सिडी और क्रॉप सब्सिडी दोनों ख़त्म कर देंगे। 3 साल में क्रॉप सब्सिडी ख़त्म करने का मतलब ये हो गया कि हम जो औद्योगिक घरानों को महंगी बिजली देते हैं, और जिससे कि हम आम जनता को सब्सिडी के रूप में कम रेट पे बिजली देते हैं। हम 3 रुपया से लेकर के 5.5 रुपया तक घरेलू, 6.5 रुपया तक, और कमर्शियल 7.5 रुपये यूनिट तक देते हैं, जबकि हमारी बिजली आज के डेट में 7 रुपये 90 पैसे की लागत है। और उस अमेंडमेंट बिल में ये लिखा हुआ है कि 16% तक आप फ़ायदा कमा सकते हैं। तो 16% अगर 7 रुपया 90 पैसा का आप जोड़ लें तो 9.5 से 10 रुपये यूनिट का चार्ज हो गया, प्लस फिक्स चार्जेज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह लेकर के वो 12 रुपये यूनिट की बिजली पड़ जाएगी। तो आज जो जनता 5 रुपये 6 रुपये यूनिट की बिजली देने में असमर्थ है,
सोचिए कि 12 रुपया बिजली यूनिट पर यूनिट देना पड़ेगा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बिजली कटवा देंगे। और आज के डेट में तो लोगों के पास केरोसिन भी नहीं है कि अपना दिया डिबरी भी जला लें, इसलिए वो निश्चित तौर पे अंधेरे में चले जाएंगे। देखिए, हम बस यही मांग करते हैं कि हमारे देश की जनता ने इस सरकार को बहुत ही इच्छाओं से और अपने कुछ आशाओं के साथ इसको चुना हुआ है कि जो पिछले गवर्नमेंट ने जो नुकसान किया है या जो वो काम नहीं कर पाए हैं, ये सरकार आकर के उसको करेगी। और निश्चित तौर पे अगर निजीकरण हो जाता है तो वो सभी लोगों की आकांक्षाओं पे पानी फिर जाएगा। तो हमारा बस इतना है सरकार से करना कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे ऊर्जा मंत्री जी बहुत ही क्षमतावान है और उनके नेतृत्व में हमने 24 घंटे लोगों को बिजली दी है और आगे भी देते रहेंगे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी सुधार के कार्यक्रम ला सकते हैं हमें पूरा मंजूर है, संघर्ष समिति उसका साथ देगी और आप सुधार के अवसर लाइए, हम पूरी क्षमता के साथ उस पर काम करेंगे, लेकिन निजीकरण इसका विकल्प नहीं है। विद्युत कर्मियों का कहना है कि कहीं न कहीं प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से जो सरकारी नौकरियां हैं, जो बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली के कह लीजिए या लोअर क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं, जो सालों साल कहीं एक बेहद मजबूरी के तहत जो है जिस तरह से वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, उसको पूरी तरीके से सरकार खत्म करने के लिए लगी हुई है, जिसका सीधा असर आने वाले युवाओं के ऊपर पड़ने वाला है। कई विद्युत कर्मियों से हमने बातचीत की। मैं मोहम्मद शहीम अंसारी, जूनियर अहमद, मेरी पोस्टिंग 2012 में यहाँ पर हुई है। सर, निजीकरण के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो ये कहती है कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो घाटे से सेक्टर निकल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अभी आगरा देख लीजिए या नोएडा देख लीजिए, देख लीजिए, वहाँ पर पहले से निजीकरण हुआ है, मगर वहाँ भी सरकार घाटे में जा रही है बिजली कंपनियों को लेकर के। और चंडीगढ़ और पांडिचेरी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर कि लाइन लॉस बहुत कम है, वहाँ पर कंपनियां जो है कि फ़ायदे में जा रही हैं, सरकारी कंपनी ही है, सरकार उसे भी बेच रही है। तो निजीकरण का और इसके घाटे से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार हमें सुविधाएं देगी, उपलब्ध संसाधन मुहैया कराएगी, तो हम भी जो है कि अच्छा काम कर सकते हैं। हम भी लाइन लॉस कम। अभी हमारे यहाँ देख लीजिए, बाहर जाएंगे जब आप तो देखेंगे हमारे यहाँ बेयर कंडक्टर लगे हुए हैं, तो लोग रात में कटिया मार के बिजली चोरी करते हैं। अगर हर जगह इसी लगवाए तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है। ऐसा लगता है सरकारी मंशा खुद है कि बिजली चोरी हो। उपभोक्ताओं को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना? उपभोक्ताओं को दिक्कत हो सकती है। अभी कुछ कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि रेलवे देख लीजिए, कुछ प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह अभी 50 रुपये के तक बिक रहे हैं, जबकि वही कंपनी जब सरकारी थी तो वहाँ पर 3 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा था। तो जब कंपनियां जब प्राइवेट होंगी तो अपना सीधी सी बात है मुनाफा जोड़ेंगी और बिजली महंगी होगी। वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो है कि बिल्कुल सोचने वाली बात हो जाएगी। सरकार से ये मांग रही है कि निजीकरण से कहलाता है उपभोक्ताओं को बिलिंग बढ़ जाएगी। जो सब्सिडी मिल रही है कृषि को, बुनकर को, ये सब सब्सिडी निजी कंपनियां नहीं देंगी। हाँ, इसलिए निजीकरण जनता के हित में भी नहीं है और आने वाले इससे बेरोजगारी की बहुत एक जो पावर सेक्टर है इसमें जॉब की वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है। इसमें सब जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं टेक्निकल समाज के लोग, उसमें इनको अपॉर्चुनिटी रहती है, तैयारी करते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास की फैमिली है, वही के बच्चे यहाँ पे आकर के काम करते हैं। यूँ कह लीजिए कि सरकार जो है कई क्षेत्रों को पूंजीपतियों के हाथों में बेहद कम मूल्य पर बेचना चाहती है और उसके बाद उन सारे सिस्टम को एक निजीकरण के तहत एक बिजनेसमैन जो है वो चलाएगा। हालांकि इससे समस्याएं तो उत्पन्न होंगी, लेकिन सरकार का इस पे दावा है कि इसके होने से विकास कार्य जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं एक्सियन कजाकपुरा अष्टम डिवीजन से हूँ। निजीकरण के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि निजीकरण कहीं पे भी जो है जनहित से जुड़ा नहीं है। निजी कंपनियाँ आती हैं, अपनी प्रॉफिट के लिए आती हैं, महंगे दर पे जो है गरीब आदमी को भी, जो वर्तमान की जो व्यवस्था है, गरीब आदमी को बीपीएल रेट पे, ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडाइज्ड रेट पे, बुनकरों को सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। लेकिन जब निजी कंपनी आएगी तो निजी कंपनी ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध कराएगी, वो अपनी प्रॉफिट के लिए आएगी। जो सर्कमस्टेंसेस, जिन सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों के काम करने को दिया जाता है, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग को जो खरीद रेट है उससे काफ़ी सस्ते रेट पे पब्लिक के वेलफेयर के लिए, गरीब आदमी है उसको सब्सिडाइज कम रेट पे, किसानों को कम रेट पे बिजली दिया जाता है। तो ये किसी तरीके से जो है पब्लिक के हित में नहीं है और निजीकरण करने पे कहीं न कहीं जो है
जैसे पुलिस है, प्रशासन है, गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है। यदि बिजली विभाग को या बिजली को किसी निजी क्षेत्र में दे दिया गया तो एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है बिजली पे सब कुछ निर्भर है, तो सारी चीज़ें ही निजी क्षेत्र में चली जाएंगी, जिससे सरकारों के हिसाब से या बायस्ड रूप में जो है सरकार की इमेज बनाने, खराब करने और जनता को प्रताड़ित करने, शोषण करने का एक जरिया बन जाएगा निजी घरानों के पास में। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनहित को ध्यान में रख के किसानों के हित में और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके हित में निजीकरण किसी भी तरीके से जो है ठीक नहीं है। कहीं पे भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर देख लीजिए आप, जो पुराने कर्मचारी हैं उनके भविष्य जो है के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, और प्राइवेटाइजेशन कहीं भी पब्लिक वेलफेयर को लेकर नहीं होता है। पब्लिक में सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, जनता भी आती है। प्राइवेटाइजेशन का कहीं पे भी उदाहरण देख लीजिए, तो जब प्राइवेटाइजेशन किया गया है तो वो केवल अपनी प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं, जनता के वेलफेयर के लिए नहीं किया जाता है। आज की डेट में बनारस में इतने सारे बुनकर हैं और सरकारी विभाग होने के कारण बुनकरों को बहुत सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। आज प्राइवेट के हाथों में चले जाएगी तो शायद उनको ये सब्सिडी न मिले। हम आपको बता दें कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो हमारी मुख्यतः मिश्रित प्रकृति की अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिली जुली चीज़ों से जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सरकारों का दावा है कि निजीकरण होने से चीज़ों में बदलाव आएगी, आम आदमी को इसका बेहद फ़ायदा मिल सकता है, लोगों को आसानी से नौकरियां मिलेंगी, रोजगार जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन जो विद्युत कर्मी है जिसका सबसे ज़्यादा विरोध उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो 15 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में विद्युत कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था, जिसमें मुख्य रूप से वाराणसी, मऊ, बलिया, आजमगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद आदि ऐसे तमाम जिले थे जिसमें सबसे ज़्यादा यानी यूँ कह लीजिए कि सर्वाधिक जो है विरोध प्रदर्शन जताए गए थे। मैं नीरज कुमार बिंद, केंद्रीय उप महासचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत और सामूहिक मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं कि निजीकरण से आशय क्या है। निजीकरण का स्पष्ट आशय ये है कि इस निज स्वार्थ में या निज हित में लाभ कमाने का जो कार्य किया जाता है वो निजीकरण होता है। एक विद्युत कर्मी ही एक ऐसा कार्य करने वाला कर्मचारी है जो कभी भी नहीं चाहता है कि हमारी सप्लाई बंद हो, क्योंकि वो सप्लाई बंद होने से या डिस्टर्बेंस होने से सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्ब होता है। आप सुबह हो, भोर हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, एक बिजली कर्मी को बिजली बंद होने पे हमेशा ग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि वो लगा हुआ है कि हमारी बिजली सप्लाई रिस्टोर हो। अब प्रश्न ये बनता है कि ऐसा गंभीर परिस्थिति बना कैसे? ये बहुत ही गंभीर बिंदु है, क्योंकि जो पिछला कार्यक्रम हमारा चल रहा था कि 1 सितंबर से लगातार संज्ञानित हम लोग करा रहे थे, दिन भर काम कर रहे थे, 4 से 5 1 घंटे का ध्यानाकर्षण कर रहे थे। वो ध्यानाकर्षण का सिलसिला 28 सितंबर तक चला। फिर उसके बाद हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल कर अपना ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया शासन और प्रबंधन की ओर। फिर वो भी उसके बावजूद वार्ता का दौर चला, फिर भी लोग हमारी बातों को स्पष्ट रूप से नकार रहे थे। शीर्ष प्रबंधन ये कह रहा था कि हमने निजीकरण का कोई फैसला ही नहीं लिया है। 29 तारीख से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार का हमने नोटिस दिया, निर्णय लिया, किया भी। फिर दिन भर रात भर हम लोग काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि अचानक हमने बिजली बंद कर दी और बिजली कोई नहीं बंद किया है। नहीं, विद्युत कर्मचारियों के अधिकारों का हनन इसलिए होगा कि हम जब कारपोरेशन में ज्वाइन किए हैं, हम लोग विद्युत सेवा आयोग से चयनित होके सरकार के मापदंडों पे खरे उतरते हुए अपने समय में यहाँ पे आए। उसके बाद हमारे सेवा शर्तें तय हुई, उस सेवा शर्तों पे हम काम करना प्रारंभ किया। अब अचानक से हमारा सेवा शर्त कोई एक प्राइवेट कंपनी का मालिक तय करने लगे कि आप कैसे काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, और वो अलग चीज़ है। काम करने से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हमारी सेवा शर्तें क्या होंगी जब हम सरकार के एम्प्लॉई हैं। हम अपने मुखिया से यही कहना चाहेंगे कि हम आपके आदमी हैं, तो हमें क्यों अनावश्यक रूप से किसी कंपनी विशेष को दिया जा रहा है। आप ताज़ा तरीन उदाहरण देख लीजिए कि लॉकडाउन में कितने लोगों की जॉब छीन गई। जॉब की सिक्योरिटी पब्लिक प्राइवेट सेक्टरों में नहीं है,
अब ऐसा नहीं है कि आप कितनों बढ़िया करेंगे तो आपको रखा ही जाएगा। अगर उनका डवाडोल अगर स्थिति होगा तो आपके उसको क्वालिफिकेशन या आपके एलिजिबिलिटी का कोई मतलब नहीं, वो निकाल देगा। मैं इंद्रेश राय, पूर्वांचल अध्यक्ष, विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। निजीकरण, बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। इसमें गरीब और अमीर सारे लोग हिंदुस्तान में हैं। अगर निजीकरण कर दिया जाएगा बिजली का तो यह अमीरों के ड्राइंग रूम की सजावट हो जाएगी बिजली। गरीब का झोपड़े में अंधेरा हो जाएगा क्योंकि कोई बनिया वह सरकार की नीति को फॉलो नहीं करेगा। ये जनहित से उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई बनिया आता है तो वह मुनाफाखोरी के लिए आता है, वह समाज सेवा के लिए कोई बनिया आज तक नहीं पैदा हुआ है कि जो कि समाज सेवा करे। वह केवल जो भी करेगा मुनाफे के लिए करेगा। इसलिए मैं इसका कट्टर विरोध करता हूँ निजीकरण का, विद्युत निजीकरण का। जो गरीब उपभोक्ता है वह 10 रुपये 8 रुपये पर यूनिट नहीं व्यय कर सकता। जो गरीब उपभोक्ता है, ये जो कमर्शियल जो काम कर रहे हैं, जो औद्योगिक घराने के लोग हैं, वो तो भुगतान कर लेंगे, वह तो बिजली का उपभोग कर पाएंगे। लेकिन जो गरीब झोपड़ी में रहता है वह कहाँ से इतना पैसा दे पाएगा। जो ये रेट है बिजली का 8 रुपये 10 रुपये यूनिट, और ये अगर कोई बनिया लेगा इसको, अगर ये इस उपक्रम को, विद्युत उपक्रम को, तो वह महंगे दर पर बिजली बेचेगा। जो उद्योगपति हैं वह केवल टॉप मैनेजमेंट ही परमानेंट रखते हैं। बाकी जो लेबर क्लास हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको डेली वेजेस पर ही रखते हैं, वह मुनाफाखोरी के लिए। क्योंकि वह जो वेतन है एक परमानेंट कर्मचारी का, वह भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, वह उसी का लाभ लेते हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ एक जनता के लिए भी कि एक नौकरियों, जो लोगों का ख्वाब होता है कि हम एक सरकारी नौकरी में अपने अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, वह उनके सपने को चकनाचूर कर देगा निजीकरण होने से। ये सरकार केवल कर्मचारियों पर दोषारोपण कर रही है क्योंकि एक आम उपभोक्ता पर बकाया कम है। कम से कम मैं जानता हूँ कि 90% जो हमारे उपभोक्ता हैं उनका भुगतान हो रहा है। केवल जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं, जैसे जल निगम है, जेल है, थाना है, वहाँ बकायेदार पड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि 400 करोड़ 600 करोड़ केवल जल संस्थान का बकाया है, जिसका केवल साल में 10% ही भुगतान हो पाता है। हमारे सारे जो बड़े बकायेदार हैं वह गवर्नमेंट है, जिसका मैं आज अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट को उसका भुगतान कराना चाहिए। हम उस घाटे से उबर सकते हैं। और मजदूर संगठन की एक कार्यप्रणाली है, एक कार्यवृत्ति योजना है, जिस पर अगर गवर्नमेंट अमल करे तो हम इस घाटे की भरपाई कर सकते हैं और हमारा ये कारपोरेशन लाभ में जा सकता है। निजीकरण की समस्या जो है वो बेहद गंभीर होने वाली है। इस चीज को लेकर कई राजनीतिक दलों ने बयान दिया और राजनीतिक दलों का कहना है कि ये आने वाले समय में युवाओं और विद्युत कर्मचारियों के ऊपर सीधा सीधा एक जहर की तरह है, जो उनके ऊपर बहुत जल्द असर करने वाला है। कई राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद पता चला कि निजीकरण की समस्या जो है या निजीकरण की जो रवैया है, जो समाधान जो है, ये सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकारों के पास अब किसी भी मुद्दे पर काम करने का कोई टॉपिक नहीं है, कोई विषय नहीं है, जिसको लेकर सरकार अब सभी चीजों को निजीकरण करने में लगी हुई है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जरूर देखिए रणभेरी न्यूज। ना बहस, ना सवाल जवाब, ना इंटरव्यू, ना ही खींचतान। बात ना पक्ष की ना विपक्ष की, बात सिर्फ हमारी और आपकी। खबरें जो सीधे आपको हमसे जोड़ती हैं, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। जरूर देखिए
रणभेरी की विशेष प्रस्तुति, खबरों की सबसे सटीक तस्वीर हिंदुस्तान की। हर रविवार सौरभ पांडे के साथ